नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 43 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन है, क्या मुझे लैंड खरीदनी चाहिए, घर का योग है या नहीं है। बच्चों की तरक्की के बारे में पूछना चाहते हैं कि बच्चे सही रहेंगे, अपनी लाइफ में तरक्की मिलेगी, विदेश जा सकता हूँ, आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, आगे भविष्य में अपनी जॉब में मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा, और इसके अलावा पत्नी को क्या कोई बिज़नेस कराया जाए तो वो कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। और बिज़नेस आप उन्हें करवाइए, क्योंकि ये रेखाएं जो हैं, ये एक रेखा, ये वाली सूर्य रेखा इस रेखा के साथ टच होकर आपकी जा रही है। तो आप ये रेखाएं जब भी जाती हैं, ये वाइफ से रिलेटेड होती हैं, तो आप कर सकते हो, क्योंकि सूर्य का प्रभाव जो है वो बुध के साथ पड़ा हुआ है, वो तरक्की के लिए होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा आपकी लाइफ में क्या क्या सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अब हमें ये तो पता लग गया कि कौन सा साल कौन सी रेखा पर कौन सा साल क्या क्या कहता है। यानी ये 20 साल है तो ये 19 साल है, 19 साल पर यहाँ पर दिक्कत है, 19 साल पर दिक्कत है, समझते रहो। यानी ये जब आदमी कॉलेज में जाता है, समथिंग जाता है, तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस रहती है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल का मतलब क्या है। ये एक छोटा सा जो ये काला काला निशान है, इसका क्या मतलब है। ये 20वें साल पर, 20वें साल पर क्या है कि स्टडी में कोई दिक्कत आएगी। अब हुआ क्या इनके कि कुछ एग्ज़ाम वगैरह कॉलेज में रुक गए थे, तो ये वो वाला टाइम पीरियड आ गया। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जब आपको पता लग गया कि एक रेखा, ये रेखा यहाँ तक जा रही है, अब इसका मतलब मैंने कितनी बारी बताया, जब भी ये रेखा अगर भाग्य रेखा को काट के हृदय रेखा पे पड़ा ही जरूर करता है, यानी उसकी लाइफ में स्टडी जो होती है वो आगे तक चलती है, ये है इसका मतलब। और ये रेखाएं जब भी जुड़ गई तो क्या करेगी। अब हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या देखना होता है, यही तो देखना है, ये देखना है, शनि की रेखा देखनी है और उसमें सूर्य की इन्वॉल्वमेंट को देखना है, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। गवर्नमेंट जॉब में किस किस की इन्वॉल्वमेंट होती है, अरे बेसिक फंडामेंटल समझो। गुरु की इन्वॉल्वमेंट हृदय रेखा से एक ब्रांच निकल के नीचे आएगी, और वो रेखा जो होगी इन स्टडी की रेखाओं पर टच होगी, और उसके बाद भाग्य रेखा का टच होना कमाई, और सूर्य रेखा जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए बोलती है। और आप लोगों ने क्या सीखा, ये पर्वत मजबूत होना चाहिए, दूसरा मजबूत होना चाहिए, उसके चक्रों में लगे रहे कि पाम रीडर नहीं, ये तक ये होगा, भाग्य रेखा टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जॉब नहीं लगे। मैं तो कह रहा हूँ टूटी फूटी पर भी लगती है, लगती है नहीं लगती है लोगों की। तो ये गलत है, क्योंकि जॉब कौन सी अच्छी है, कौन सी है, कौन सी ग्रेड की है, ये सारा डिफाइन करता है इन चीज़ों पर। तो ये नहीं है, ये क्राइटेरिया को समझो, ये क्राइटेरिया क्यों बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखो ध्यान से समझना चीज़ों को, ये रेखा इस रेखा के साथ टच हो चुकी है, ये 24 और ये 25, ये 24 ये 25 इस रेखा ने आगे घूम गई। जब ये आगे घूमती है तो क्या करते हैं, कहीं बाहर जाने को, या माइंड चेंज होता है, कुछ ना कुछ चीज़ों को करना। अब ये टेढ़ी रेखा जाती है तो पढ़ाई कराती है, कोई तैयारी करता है। तो कितना अच्छा लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ में इसके बाद से आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एग्ज़ाम और वो भी दो। ये राहु का प्रभाव की रेखा है, ये देखो, ये राहु के प्रभाव की रेखा है। यहाँ पर जो मर्जी एग्ज़ाम दे दो नहीं निकलेगा। देखो इसने तरक्की की रेखा को टच कर रखा था, ये करके यूँ बनी हुई थी, लेकिन ये राहु का प्रभाव था, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा 27वां साल। अब ये रेखाएं पीछे से आ रही हैं, ये पीछे से जब भी आती हैं, इन पे राहु का प्रभाव का मतलब होता है दो रेखाएं, दो मुही। जैसे हम बच्चे होते हैं ना, लड़कियां होती हैं, तो क्या करते हैं कि कहते हैं अरे तुम्हारे दो मुही बाल आ चुके हैं, नीचे से कटवाओ कटवाओ कटवाओ, नहीं तो ग्रोथ नहीं बनेगी, कहते हैं ना। तो ये राहु के प्रभाव पर जो रेखा चमक जाएगी वो राहु के प्रभाव की रेखा है। मुद्दा समझ लो, ये चमक रही है, राहु के प्रभाव की रेखा है, राहु के प्रभाव की रेखा है, ये दिक्कतें लाएगी, ये चमक रही है, दिक्कत लाएगी। और ये क्या, इसको कोई काटती है तो आप राहु रेखा बोलोगे, ये वाले टाइम पीरियड को राहु रेखा बोलोगे, आप इस टाइम पीरियड को राहु रेखा बोलोगे। ओहो, बहुत गलती पर हो अगर किसी ने इस रेखा को बोला। अब देखो इस रेखा को बोलने का मतलब क्या, इसने दो रेखाओं को टच कर रखा है,
दो रेखा को टच कर रखा है ना। इससे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है या नहीं बनाया? इनके मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। 30-31 साल एग्ज़ाम देंगे डेफिनेटली। और ये रेखा जो है यहाँ से निकली है, ये देखो 31 से निकलती 32 पर आई है, यानी ये 30-31 पर एग्ज़ाम वो सिलेक्शन। और मैंने लिखा दो रेखा मर्ज है, दो एक्टिविटी होंगी। इसका मतलब ज्वाइनिंग यहाँ नहीं हुई, इनकी यहाँ हुई। मैंने कहा आइदर ज्वाइनिंग या आपका डिपार्टमेंट चेंज। 32 में 31 में ज्वाइनिंग, तो ये दो रेखा करवाती तो फिर डिपार्टमेंट चेंज हो जाता। और आपने 31 में सिलेक्शन हुआ, 32 में ज्वाइनिंग हुई है, तो आपको कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। लॉजिक समझा रहा हूँ मैं आपको इन चीज़ों का, लॉजिक आ रही है समझ? अब ये देखो यहाँ पर इसने, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड कभी झूठ नहीं बोलता। इसने एक स्क्वायर बनाया और एक रेखा को नीचे लेके आ गया, एक रेखा पीछे से गई और इस रेखा ने इन रेखाओं के साथ मर्जिंग पॉइंट। ये सब गलत रेखा है, ये गलत रेखा बन गई है, डेफिनेटली गलत रेखा है। मैंने कहा 33.5 साल कोई बीमार हुआ होगा, क्योंकि मैंने क्या पकड़ा था, इस रेखा को पहले हेल्थ वाइज पकड़ा। मैंने ये पतली सी रेखा को इस रेखा के साथ ये रेखा को टच कर दिया, यानी इसके बीच में ये पिताजी बीमार हुए। समझते रहना, ये पिताजी, ये था टाइम पीरियड आपका 33.5 साल। अब समझो ये रेखा थोड़ी सी काली करके नीचे और ऊपर की तरफ जाने की शुरू कर रही है। मैंने कहा 35 और 36, यहाँ पर आपकी प्रमोशन होनी है, लेकिन ये रेखा काली थी तो यहाँ पर कोई दिक्कत। और एक यहाँ पर ये वाले टाइम पीरियड पर दिक्कत, 36 साल 6 महीने। मैंने कहा कोई आपके घर पर या ससुराल पक्ष में वो भी बीमार पड़ेगा, वहाँ पर भी कुछ होगा। तो हुआ क्या, 35वें साल पर इनके फादर की डेथ और 36 साल 6 महीने में इनके ससुर की। तो वो किस कारण से हुई, वो इन रेखाओं के कारण से हुई कि दोनों को पकड़ के बैठ गई वो रेखा। तो आइदर आपको ये कैलकुलेशंस नहीं आती तो आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अब इस मर्जिंग पॉइंट को पकड़ लो, इस मर्जिंग पॉइंट पर जाकर इस रेखा ने क्या कर रखा है, ये देखो, ये एक प्रोग्रेस लाइन पर यव का निशान। लेकिन इसने क्या करा, यहाँ पर एक स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर बनाकर ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी। 39-40 साल मैंने कहा कोई ना कोई चीज़ परचेज करोगे आप डेफिनेटली, लेकिन कहीं से आप लोन लोगे या कुछ करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोग्रेस लाइन पर भी आपके यहाँ पर यव का निशान आया हुआ, कुछ ना कुछ पैसों की कमी या कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है। लॉजिक समझा रहा हूँ इन चीज़ों का। अब देखो 2-2, 3-3 अगर चीज़ें बनती हैं ना लाइफ में, और ये रेखाएं बनती हैं, नीचे ये बनता है, तो ये तरक्की की रेखाएं होती हैं। देखो समझो, देखो 40, 41, 42, 43 पर ये रेखा क्या कह रही है, यूं करके यूं बन रही है। तो मैंने क्या कहा, उसके बाद देखो ये रेखाएं ऐसे, ये तब सब तरक्की की रेखाएं हैं ना भाई। तरक्की की रेखा है या नहीं है, या स्क्वायर बना दिया नहीं बना दिया, बचाने के लिए बनाया नहीं बनाया, या खर्चे होंगे, नो डाउट खर्चे होंगे, पर लेकिन यहाँ पर इनका बच्चा भी, ठीक है। मैंने कहा हेल्थ प्रॉब्लम, मैंने क्यों कहा, देखो यहाँ छोटा सा ट्रायंगल तो दिख रहा है, बट लेकिन क्या है कि यह वाली रेखा पर और इन वाली रेखा पर मुझे ऐसा लगा कि होगा, लेकिन राइट हैंड चेक करा तो मुझे कंफर्मेशन मिली, पर लेकिन मैं राइट हैंड को बात नहीं मानता, लेफ्ट हैंड की बात। स्क्वायर ने बचाया है इनको, यहाँ किसी की सेहत नहीं खराब हुई। आ रही है समझ, आ रही है। तो लॉजिक को अगर समझोगे डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। अगर आपने पामिस्ट्री को समझ लिया तो, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से समझना चीज़ों को। इस रेखा, ये एक रेखा है, इस रेखा पर एक रेखा ये खड़ी हो गई है, जॉब की तरक्की है डेफिनेटली, इस जगह जॉब की तरक्की। ये रेखा हर एक वाली रेखा के ऊपर 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 ऊपर, देखो नीचे नहीं काट रही रेखा, ऊपर ऊपर चल रही है। क्या ये आपको पॉजिटिविटी काम में नहीं लाती? आपको ये नहीं लगता कि मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे और तरक्की मिलेगी, और तरक्की, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं और आगे बढ़ूँगा, ये उसको नहीं बताती? क्या ये रेखा तरक्की की रेखाओं के साथ नहीं जुड़ रही?
जुड़ रही है ना, ये सारी चीज़ें जुड़ रही हैं, नहीं जुड़ रही? तो क्या आपको यहाँ दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। केवल जो दिक्कत आएगी वो इस समय पर आएगी, बस ये केवल ये वाला जो टाइम पीरियड पिक्चर की क्वालिटी पर मैं लेफ्ट हैंड को 51-52 टेक केयर कह रहा हूँ कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखिएगा, ये मैं इनको समझा रहा हूँ, बस ये। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इनकी लाइफ में कोई मेजर दिक्कत आएगी। हाँ, एक जगह पर अगर कोई भी रेखा के सामने आपके कोई डॉट पड़ जाता है, जैसे देखो 47 पर ये एक डॉट पड़ा हुआ है, ये डॉट जो होता है ना, ये टेंशन क्रिएट करता है किसी चीज़ की घर पर, बहुत नीचे है, कहीं नहीं टच हो रहा, टेंशन देता है किसी चीज़ की, चाहे भाई हो या कोई और हो, क्योंकि इसने घर बना रखा है। ठीक है, इसलिए 47 पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस इतना है आपकी लाइफ में। ठीक है, और फिर ये जो है 50वां साल आ जाता है, अभी 51-52 पर आपको मैंने कह दिया, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब इन पर ये देखो, ये स्क्वायर बन रहे हैं, ये स्क्वायर बन रहे हैं, ये एक तरक्की की रेखा ऐसे बन रही है, तो ये तो सब समय सही है, ये समय तो सही है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में ये है 53 टाइम पीरियड। तो देखो 53 के बाद 54 भी अच्छा, 55 भी अच्छा, 56 भी अच्छा, तो ये तो स्क्वायर बनाकर चल रही है ना रेखा। देखो स्क्वायर ऊपर ये। अब आप कहते हो मुझे क्या घर खरीदना चाहिए? भाई एक बात बताओ, इस रेखा के ऊपर, ये तरक्की की रेखा के ऊपर या इन रेखाओं के ऊपर कोई ट्रायंगल या स्क्वायर बनते हैं तो क्या उसको कोई नुकसान होगा? क्या वो अपनी लाइफ में, इन्होंने कहा कि बीवी को मैं काम कराना चाहता हूँ तो काम करा सकता हूँ, कराएं, लेकिन याद रखना कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ सकती है। एक 47 साल पर आ सकती है, एक 51-52 साल पर आ सकती है अगर कोई बिजनेस करोगे तो। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर आपको नुकसान नहीं दे रही है, लेकिन इस जगह पर यह भाग्य रेखा का एक पार्ट बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये दो आपकी सूर्य रेखा बनाई हुई है, जिसमें एक रेखा आपके कोई एडिशनल काम करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत लॉस करके आपकी स्पीड को कम करने के लिए बनाई गई है। आ गई समझ? अंडरस्टैंड ये चीज़ों को? तो इसको इस तरीके से पकड़ोगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में ये समझना शुरू कर दोगे कि ये रेखाएं का मतलब क्या होता है। ये जो डॉट पड़ा हुआ है, ये वाला, ये जो डॉट पड़ा है, ये आपकी लाइफ का जो है, ये टाइम पीरियड है 59-60 का, ये जो है आपका 65 का है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये डॉटेड पड़े हुए हैं, ये डॉटेड पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर दिक्कत है। तो ये एक रेखा जो ये एक यहाँ पर ऐसे बनी है, जैसे 67 की है, तो इसका ध्यान रखना, ये यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इन रेखाओं का कंसर्न जो है राइट हैंड पे समझाऊंगा। वहाँ पर ये एक बॉक्स बना है, परिवार को रिप्रेजेंट करता है। आगे जाकर मुझे ऐसा लग रहा है 71 से 73 पर थोड़ी सी परिवार की तरफ से परेशानी रहेगी। ठीक है, तो वो भी दिखाऊंगा, और फिर मंगल रेखा के हिसाब से राइट हैंड पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स की रेखा पे एडवांस पामिस्ट्री लेकर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा सर मैं लेफ़्ट हैंड हूँ और मेरा जो है वही एक्टिव है। मैंने कहा एक्टिव कुछ ना होता, यहाँ पर मुझे फार्मूले चेक करने पड़ते हैं कि मैं वहाँ पर सही हूँ या नहीं हूँ। ये रेखा मुड़ रही है 27 साल पर, ये 26 साल से मुड़ी 27 साल पर आई। इसने क्या कर रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रायंगल बनाकर आपको, अगर ये नहीं होगी तो क्या आपकी जॉब लग जाएगी? नहीं लगेगी, नहीं लग सकती है। तो ये इंडिकेशन क्या कर रही है, ये 26 में मुड़ी 27 पर ये आगे गई, तो यहाँ पर कोई एग्ज़ाम दिया आपने और वहाँ पर 27 पे एक राहु का प्रभाव आ रहा था, तो मैंने कहा नहीं होगी। इस काली रेखा ने इस रेखा को छू दिया था, नहीं होगी, ख़त्म बात। कौन सी बड़ी बात है? इन चीज़ों को कैसे समझते हैं? ये रेखा क्यों जा रही थी? ये पढ़ाई से रिलेटेड जा रही थी। आ रही है समझ? ये 32वां साल है, ये 33वां साल है, ये 35वां साल है। 35 साल पर ये रेखा काली क्यों है? देखो यहाँ पर वो 35 और 36 पर जहाँ प्रमोशन की चीज़ें आ रही थी ना, देखो यहाँ पर वो चीज़ें ये गायब हो रखी हैं।
वहाँ गायब हो रखी हैं, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें पता लग रही थी कि प्रमोशन। तो आप मुझे बता दो, जो पाम रीडर ये कहते हैं कि राइट हैंड पकड़ना चाहिए, क्योंकि इनकी यहाँ आएगी वो ये चीज़ें बनेंगी। ये परिवार है, ये परिवार है, यहाँ से बीमारी की रेखा बन रही है, और यहाँ पर आकर कोई ना कोई 35 साल पर दिक्कत, ये उसको रिप्रेजेंट करती हुई दिखा रही है। ये है इनकी लाइफ का 36। और देखो ये रेखाओं के मतलब पता है, इन्वेस्टमेंट और ये और वो रेखा जो आप लोग कहते हो, इसकी कैलकुलेशंस करनी आती है? नहीं आती होगी। मेरा फार्मूला याद रख लेना, उस फार्मूले को लोगे कभी भी गलती नहीं खाओगे। सबसे पहले आपने माइंड लाइन की रेखा को पकड़ के रख लो। माइंड लाइन, यहाँ पर माइंड लाइन की रेखा को पकड़ा, ये कौन सी 39 साल की रेखा है, ये 39 और 40 साल, 39 और 40 साल। इस रेखा ने क्या बना रखा है, यहाँ पर 39 और 40 पर नीचे आकर एक रेखा यहाँ गई, और ये रेखा आगे जाकर कुछ यानी कुछ बाइंग से रिलेटेड चल रहा है। पहली बात समझ लीजिएगा ये, क्योंकि ये लग्जरी रेखा के पीछे से आई हुई है रेखा। लॉजिक समझ लेना। किसी ने मुझे बताया कि सर आड़ी रेखा आप कहते हो गलत होती है और खड़ी रेखा सही होती है। मैंने कहा गलत सीखा आपने। वो शुक्र की ए वाली रेखाओं को, आड़ी रेखा को गलत कह रहे थे। वो व्यक्ति ने स्पेशल फ़ोन करा मुझे, मैंने कहा गलत सीखा आपने। मैंने कहा कभी मैं आपको समझाऊंगा कि वीडियो ये गलत रेखा है। अरे बाप रे, यही तो सही रेखा होती है शुक्र पर। ये वाली जो है, ये रेखा को गलत रेखा नहीं कह सकते आप। वो खड़ी रेखा आप ये कह रहे हो, ये खड़ी रेखा, ये तो मंगल रेखा है। अगर ये रेखा यहाँ से ना शुरू होकर यहाँ से शुरू होकर काटती है तो ये बनी ना आड़ी रेखा, ये नहीं बनी। जो ये रेखाएं होती हैं ये नुकसान नहीं पहुँचाती हैं ना, ये गलत है, ये गलत सीख रहे हो आप लोग। तो चीज़ों को समझाता हूँ। अब देखो ये जो टाइम पीरियड पर ये रेखा क्यों मुड़ी, पता क्यों मुड़ी? अच्छा जी, पहले इस रेखा का समझते हैं। 33 साल से लेकर 39 साल तक का सफ़र, जिसमें 38 साल पर यहाँ डिस्टर्बेंस, ये देखो 38, ये देख लो, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ये देखो जूम करके दिखा रहा हूँ। यानी 33 से चीज़ें शुरू हुई और ये 38, ये 39, और 39 के बाद रेखा ने टर्न करा। मैंने कहा विदेश जाना यहीं से सोचा है ना आपने। ये विदेश की रेखाओं पर आगे जाकर जा रही थी, जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रेखा बना रही है। और इसमें 33वें साल पे खर्चा हुआ, 35 पर ये देखो एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रही है ये रेखा। और ये रेखा जब भी जाती है तो क्या करती है कि इन्वेस्टमेंट कराती है, खर्चे कराती है। 35 पर क्या क्या चीज़ें हो रही थी इनकी लाइफ में, 35-36 पे। अब यहाँ पर कुछ गलत हुआ, आधा ट्रायंगल बना दिया। ये देखो ये रेखा ऐसे करके ऐसे घुमा दी, तो वो खर्चे की तरफ कहलाएगी ना। 35 में बीमार भी पड़ा कोई। ये रेखा बीच वाली इसने काली कर रखी है, इन्वेस्टमेंट तो होंगी, और जब तक इस पे टच नहीं होगी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो इसने क्या करा, यहाँ से टर्न करा। 38 पर दिक्कत थी, 39 पर लोन ले लिया इन्होंने, 39-40 में। अब यहीं से ये जो रेखा जो थी ये एक ट्रायंगल बनाया और कहती है कि अब मैं इन्वेस्टमेंट भी कराऊंगी, विदेश के लिए भी आप जाना चाहो तो जा सकते हो। और यहाँ पर ये जो रेखा ऊपर की तरफ आई है ये 43 और 44 है, यहाँ पर खर्चा हो रहा है, ये इनके बच्चे से रिलेटेड है। क्या बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको कि ये रेखाओं के मतलब क्या है। ये एक ब्रिज बनाया हुआ है, यहाँ पर राहु का प्रभाव है, यहाँ खर्चे ज़्यादा होंगे। यानी अगर आपने विदेश जाना है तो 44 से लेकर 47 साल तक, जूम करके बता रहा हूँ, ये ऐसे आएगी 44 से 47 साल। अब वो वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन यहाँ के बाद इस जगह पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। ये छोटे छोटे थोड़ी सी यहाँ पर डॉटेड मुझे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। मैंने कह दिया 48 से 50 पर थोड़ा सा टेक केयर, खर्चे संभाल कर कीजिएगा। बस ये चीज़ें समझाना चाह रहा था कि इन रेखाओं के मतलब क्या होते हैं। अब ये रेखा क्यों बनी, ये रेखा क्यों बनी, इनके हाथ में क्यों बनी? भैया जॉब कर रहे हैं, क्यों बनी? ये तो बिजनेस लाइन होती है। टिपिकल लोग क्यों नहीं समझते हो यार, इससे क्या ये जब रेखा जब बुध की तरफ चली जाएगी, ये रेखा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर की तरफ उठ रही है, और ये रेखा आपकी विदेश की तरफ चल रही है। और कोई ना कोई आप खरीदोगे चीज़ें, कोई बिजनेस कर सकता है, आप नहीं करोगे तो घर वाले करेंगे, कुछ ना कुछ तो करोगे।
और ये रेखा बनेगी, सूर्य रेखा बनेगी तो तरक्की करने के साइन तभी तो हो सकते हैं लाइफ में। अगर किसी के पिताजी जिंदा हैं, उनके पास प्रॉपर्टी है, तो क्या आपको मेहनत जो है वो कम करनी पड़ेगी? जल्दी से सारी चीज़ें मिल जाएंगी? भाई पिता का हाथ है। ये पिता का हाथ का मतलब है ये रेखाओं का होना पिता के हाथ हैं। ये अगर आ गई तो और आपकी लाइफ में स्मूथनेस आ जाएगी। स्मूथनेस आती है तो इनको पकड़ो ना यार, इनको पकड़ो। आप तो बस विद्या रेखा है, ये विद्या रेखा होती है तो पढ़ाई में मन लगता है और पूछ पूछ के बात करते हैं, तो आप फिर इनकी हिसाब से चलो ना, फिर यही करते रहो फिर आप अपनी लाइफ में। जब मैंने यहाँ पर साइन पकड़ लिए, ये ट्रेंगल बना, एक रेखा बनी, ये बनने की कोशिश, हल्की सी काइट बनने की कोशिश, ये सब है तरक्की के साइन। धीरे धीरे मिलेगी, धीरे धीरे तरक्की मिलेगी। कभी क्या मैंने अभी वीडियो बनाया आपको भाग संख्या कैसे करते हैं? 16 की गुरु की संख्या 16, उसकी भाग संख्या 3। क्या आपको पता है इसका मतलब मालूम है? नहीं मालूम है। इसको किससे भाग किया जाता है? इस वाले पर्वत को किससे भाग किया जाता है? इनकी रेखाओं में कितने कितने का जोड़ चलता है? क्या किसी ने सिखाया है आपको? मैं सिखाऊंगा आपको, तो आपको ये रेखाओं की कैलकुलेशंस भी आ जाएंगी। 16 साल से ये जब 35 बनता है तो ये यहाँ से अगर 1 2 3 4 5, मैंने तो 5 या 6 लाइनें ही खींचूंगा, तो 6 साल होते हैं, 16 और 6 22 होते हैं, 35 कैसे बन गए? यानी ये रेखाओं की कैलकुलेशंस कुछ अलग होती है ना, ये नहीं हमें पता। ठीक है, तो इनको पकड़ो। ये जो कैलकुलेशन याद आएगी, यहाँ पर 6 लाइनें निकलेंगी। यहाँ पर इसके कैलकुलेशन में 6 लाइनें आती हैं, 1 2 3 4 5। आपने देखना है कि ये 7 आ रही हैं, ये नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर है। इसकी कैलकुलेशन सिखाऊंगा किसी दिन, चलो। अच्छा, तभी तो बनेगा भाई। 16 में आप अगर जो है 19 जोड़ोगे तो कितना होता है? 35। 19 का मतलब क्या बनता है? 6 को 3 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 दूनी 18, 34। यानी इसका मतलब अभी सिखाऊंगा आपको रेखाएं कैसे पकड़ते। एनीवे, अब देखो, लॉजिक समझ लो। ये रेखा इन रेखाओं के अंदर से आ रही है, ये रेखा इस रेखा के अंदर से आ रही है। किसी को पता है इसका मतलब? शुक्र से रेखा निकल कर भाग्य रेखा की तरफ जा रही है। पत्नी की का जो लक है आपके साथ काम करेगा। अरे इससे ससुराल पक्ष से फ़ायदा मिलता है। अरे इससे पत्नी को अगर आपकी लाइफ में उसके नाम से काम करोगे फ़ायदा मिलेगा। यहाँ से रेखा निकली है, ससुराल पक्ष। ये लॉजिक समझो, इन लॉजिक से ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। ये नहीं हमें समझ आती। हम जी सर लेफ्ट हैंड देख लो, हमारा राइट मत देखना। क्यों ना देखूं भाई, मैं तो देखूंगा। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में ये चीज़ें सिखाने के लिए बताया था कि एडवांस पामिस्ट्री में चीज़ों को कैसे देखा जाता है और समझा जाता है। ठीक है, ये रेखा ऊपर से जा रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये रेखा ने नीचे को थोड़ा सा डॉट बना रखा है। 45 साल, हेल्थ प्रॉब्लम में भी। ये राइट हैंड है, वहाँ पर स्क्वायर बना हुआ था 45 पर, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा। अब ये क्यों कर रहा है? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का मतलब समझ लो। सारे लोग, पहले बता रहा हूँ, जितने पाम रीडर है समझ लो, मिलेगी वही चीज़ जो बच्चा पैदा होता है ना, भगवान से लिखवा कर लाता है। गिनती के बाल, आपकी थाली भगवान ने सेट कर दी है। दाल मिलेगी, रोटी मिलेगी, सब्जी मिलेगी और आपको मिठाई मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपकी लाइफ में। एक थाली बना दी, किसी की मिठाई हटा दी, किसी की दाल हटा दी, किसी की 4 सब्जियां डाल दी। समझते रहना, थाली पूरी तैयार रख के लेफ्ट हैंड को दे दी गई है। राइट हैंड कहता है, व्यक्ति कहता है मैं विवेक शक्ति से काम करूंगा,
मैंने एग्ज़ाम दिया, इन्होंने 35-36 में एग्ज़ाम दिया और इनकी प्रमोशन हुई, सिलेक्शन हुआ और इनको तरक्की मिली। जैसे मैंने इनको बताया वहाँ पे 35-36 में इनके घर पर डेथ की भी रेखा थी और दूसरा जो है इनकी लाइफ में तरक्की की रेखा भी थी। ठीक है, तो ये कैसे पता लगा? अब ये सारी चीज़ें पहले से तय थी, लेकिन इन्होंने सोचा मैंने पढ़ाई करी 30-31 में, मैंने इन्होंने 27 में भी करी थी, वहाँ क्यों नहीं हुआ था? 27 में वो राहु का प्रभाव था ना, ऐसे करके एक रेखा जल रही थी, वहाँ क्यों नहीं हुआ? वहाँ भी तो मेहनत करी थी ना। तो पहले से चीज़ें लिखी गई हैं। अब ये क्यों लेफ्ट और राइट में यहाँ पर क्यों मैं कह रहा हूँ कि सेहत हो सकती है? विवेक शक्ति, पॉजिटिव रहोगे 4 महीने से 11 महीने का फ़र्क पड़ता है। पॉजिटिव रहने पर वो चीज़ें पहले मिल जाएंगी, वो चीज़ें पहले मिल जाएंगी, और नेगेटिव रहने से वो चीज़ें, डिप्रेशन आने से आपको और झेलना पड़ेगा 11 महीने, वो प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इसलिए ये रेखा लेफ्ट और राइट को इंडिकेट करती है। पहली बात ये चीज़ समझ ली आपने, मिलेगा वही जो लेफ्ट हैंड के हिसाब से। थाली दूर पड़ी है, वो खिसका के अपने पास ले आए, थाली में चेंज नहीं कर सकते, ये हम पपेट हैं। अगर हम होते तो भगवान राम, जो सीता जी धरती में समाई, नहीं, श्री कृष्ण को तीर नहीं लगता। फिर ये वो लिखवा के लाए थे, बेटा मैं यहाँ पर पृथ्वी में आया हूँ, मैं भी बंधा हुआ हूँ, इन कर्मों के सिद्धांत से मैं बना हुआ, मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, कोई चीज़ पलट के नहीं मिल सकती है। मिल सकती थी ना, वो उन्होंने क्यों कहा कि मैं तीर से मरूंगा? सीता मैया को क्यों कहा कि ये समा जाए? एक धोबी के कारण नहीं कुछ कर पाए, नहीं कर पाए। ये क्या है? ये रेखाएं नहीं समझ आती हमें कि हमारी ज़िंदगी में वही चीज़ें मिलेंगी जो लेफ्ट हैंड बोल देगा। आप बस राइट हैंड के चक्कर में लगे रहो, अच्छे पाम रीडर बन ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, अब इस रेखा ने, मंगल रेखा को इस रेखा ने काटा 49 साल, ध्यान रखिएगा। 50 साल ये रेखा है आपकी, ये है आपकी, जो मैंने वहाँ पर बोली थी ना, एक रेखा आपकी तरक्की की रेखा यहाँ पर टच हो रखी थी, आपकी प्रमोशन की वो रेखा, ये रेखा है आपकी, ये रेखा है। ठीक है, इन चीज़ों का अगर आप कैलकुलेशंस करोगे तब समझ आएगा। यहाँ पर दबाव आएगा पैसों का, याद रखें 57 पर दबाव आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, अच्छा अब देखो, ध्यान से देखना चीज़ों को। क्या होता है कि लाइफ में जब ये डॉट्स पड़ जाते हैं ना, ये रेखा जब बनी हुई है, डॉट पड़ गए हैं, तो ये क्या कर रही है, इस जगह पर कोई परिवार से रिलेटेड चीज़ों को इंडिकेट कर रही है। ये है 71 से 73 साल, तो यहाँ पर डॉटेड पड़े हैं। मैंने कह दिया कि यहाँ पर परिवार, अपने बच्चों से रिलेटेड या कोई चीज़ों से रिलेटेड थोड़ी बहुत टेंशन रह सकती है। तो ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण, जिसमें मैंने कह दिया अगर बिज़नेस शुरू करना है वाइफ ने, तो मैंने कहा कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। अब मैं फीडबैक में आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी में बता देता हूँ। ठीक है, देखो, आपने कहा बच्चों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा मकान, यस आप बना सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन शुरू करता हूँ फीडबैक पर। अभी उम्र 43.5 साल है आपकी, मैंने लिखा 44 साल बढ़िया जाएगा आपकी लाइफ में, बच्चे से रिलेटेड भी होगा और यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। 45 साल पे मुझे ऐसा लग रहा है, जो ये रेखा जो थी ना, ये वाली जो रेखा बनी है, यहाँ हेल्थ इशू तो थोड़ी बहुत बचाव होगा क्योंकि उधर स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि थोड़ी बहुत अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहो तो किया जा सकता है 45 साल, क्योंकि उधर स्क्वायर जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि कोई काम से रिलेटेड है। इज इट राइट? और 47 साल पे डॉट है, वहाँ पर बिजनेस का ध्यान रखिएगा, जो लेफ्ट हैंड पे बताया था। ठीक है, और फिर 49 साल पर कोई बीमार पड़ेगा, कोई ससुराल पक्ष से या कोई भाई वगैरह। ठीक है, ये उनकी रेखाएं मुझे समझ है। 50 साल आपकी जॉब के लिए, 51-52 पे बिजनेस में थोड़ा सा और आपकी जॉब में थोड़ा सा और पैसों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और 53, 54, 55, 56 ये सब साल जो हैं आपके बढ़िया जाएंगे 58 साल तक, और उसके बाद जो है
यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स करोगे, डेफिनेटली करोगे, फिर आपको 62 साल पर ध्यान देना है और फिर 65 साल पर और 67 पर आपको इन्वेस्टमेंट्स में ध्यान रखना है। कोई भी आपने शेयर मार्केट में काम नहीं करना है, ठीक है। 62-63 का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बता चुका हूँ, एक 71 से 73 साल, ठीक है। ये है पूरे हाथ का विश्लेषण, जिसमें मैंने एडवांस पामिस्ट्री लाकर एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करी है। आपको उपायों के तौर पर देखो, आपका अगर एक्चुअल में कहूँ तो आपके सारे माउंट ठीक हैं, लेकिन लास्ट के टाइम पीरियड पर शुक्र आपको बीमारी देगा। शुक्र की, मंगल आपका ठीक है, गुरु ठीक है, शनि परफेक्टली काम कर रहा है, सूर्य में कोई दिक्कत नहीं आ रही, बुध की रेखा भी बनी है और ये लाइन भी बनी है, डेफिनेटली चंद्र अच्छा है। ये लास्ट के टाइम पीरियड पर 60-62 साल के बाद या उससे थोड़ा सा पहले आपको दिक्कत देगी, तो बेटर है शुक्र का उपाय लीजिए। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आर्थिक स्थिति सही रहेगी, विदेश मैंने बता चुका हूँ, किड्स के लिए बता चुका हूँ, तरक्की रहेगी। और रहा आपने कहा कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो मैंने कहा है धीरे धीरे आपकी 50 साल के बाद मुझे आपकी जॉब में थोड़ी बहुत जो है वो बढ़ोतरी मिल रही है, और थोड़ा सा जो आप सोचते हो मैं कि जो काम करता हूँ उसका मुझे रिवॉर्ड मिले, तो वहाँ से मिलने की उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।